नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी और मुख्य खबर, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बड़ा झटका, जल्द होगा बंगाल की टीएमसी के गुंडों का सफाया। आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ 3 दिन के दिल्ली दौरे पर। बंगाल में हिंसा का तांडव देख राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र सांस नहीं ले पा रहा। पश्चिम बंगाल में लग सकता है जल्द राष्ट्रपति शासन, केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा अहम फैसला। मीटिंग के दौरे को देखकर हलचल तेज। 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अमित शाह से करेंगे मुलाकात, देंगे बंगाल की सरकार की रिपोर्ट। लोकतंत्र सांस नहीं ले पा रहा है और अब दिल्ली विजिट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का क्या है इशारा, आइए जानते हैं इस पर बड़ी खबर। जिस तरीके से बंगाल में खूनी खेल और हिंसा का तांडव मचा हुआ है, उसको देखकर अब ये साफ होता दिख रहा है कि अब बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों और अराजकता फैलाने वालों पर करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? राज्यपाल धनखड़ ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बंगाल में लाखों लोग विस्थापित किए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राज्यपाल मंगलवार की शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। यहां पर राज्यपाल 18 जून तक रहेंगे। 3 दिवसीय जो बैठक है, 3 दिन का दौरा है, काफी अहम देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ टकराव और राज्य की हिंसा की घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा चुनाव के बाद लगातार राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात बेहद चिंताजनक है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सांस नहीं ले पा रहा है। इसको अगर डिटेल में परखा जाए इस ट्वीट को, तो ये समझा जा सकता है कि ये ट्वीट साफ स्पष्ट करता है कि बंगाल में जो माहौल है, डर और भय का, कानून व्यवस्था को जिस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। और सांस नहीं ले पाना साफ दर्शाता है कि अब हौसले पस्त हो चुके हैं लोगों के भी, और अब माहौल को खुशहाल और शांतिपूर्वक बनाने के लिए बड़े फैसले लेना आवश्यक हो गया है। जल्द राष्ट्रपति शासन जो कि देश भर से मांग उठ रही है, उस पर बड़ा फैसला आ सकता है। जिस तरीके से केंद्र सरकार से मुलाकात चल रही है और मीटिंग का दौर चल रहा है, हो सकता है अब केंद्र सरकार जल्द फैसला ले। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है या फिर बड़े अहम फैसले ले सकते हैं। जिस तरीके से कानून व्यवस्था वहां बोल सकते हैं तार तार होती दिख रही है, कानून व्यवस्था पस्त हो चुकी है, उसको वापस से रिस्टोर किया जाए और वापस से हर चीज को शांतिपूर्वक माहौल को बनाया जाए और पश्चिम बंगाल को वापस से सोनार बांग्ला बनाया जाए। अब राज्यपाल बंगाल से 3 दिनों की विजिट पर अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। 3 दिनों के इस दौरे की बात की जाए, 18 जून तक जो दिल्ली में रहने वाले बंगाल के राज्यपाल इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग को भी काफी अहम नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि अब बड़े फैसले केंद्र की तरफ से उठ सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर रिपोर्ट दे सकते हैं राज्यपाल मंगलवार की शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। यहां पर राज्यपाल जो 18 जून तक रहेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि विजिट के दौरान जितनी भी बातें हैं वो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी को भी बताई जाएगी। साथ साथ गृह मंत्री के साथ भी मुलाकात करी जाएगी और सारी रिपोर्ट, जो भी चीजें हो रही है, हिंसा की खबरें आ रही हैं, वो भी दे दी जाएंगी रिपोर्ट पूरी। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए लिखा, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खुद ट्वीट कर कहा, राज्यपाल जगदीप धनखड़ नई दिल्ली का दौरा करेंगे। राज्यपाल धनखड़ 15 जून 2021 की देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 18 जून 2021 को दोपहर बाद कोलकाता लौटेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार हिंसा का आरोप लगा रही है और साथ ही साथ चुनाव के बाद बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करना, उन्हें मौत का घाट उतारना, उनको डराने धमकाने का आरोप भी लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के बाद बीजेपी के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या हो चुकी है। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन भी राज्यपाल से मिल चुका है। और आपको पता है, इसी के साथ साथ राज्यपाल राष्ट्रपति और गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट सौंप देंगे। राज्यपाल राज्य में बढ़ रही हिंसाओं को लेकर चिंतित है। बीजेपी के नेताओं का एक डेलीगेशन भी एक दिन पहले उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें सारी खबरें, जो भी डिटेल खबरें हैं, वो सारी बता दी है। राज्यपाल धनखड़ ने कहा
कि उन्होंने इस प्रतिशोधात्मक हिंसा पर काबू पाने के लिए प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानने के लिए मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को बुलाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य पुलिस राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए सत्ताधारी व्यवस्था के विस्तार के तौर पर काम कर रही है। वहीं आगे अगर बात की जाए तो राज्यपाल ने मुख्य सचिव को भी बुलाया है और ये मीटिंग चल रही है। राज्यपाल धनखड़ ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बंगाल में लाखों लोग विस्थापित किए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, कानून व्यवस्था का बहुत ही चिंताजनक प्रदर्शन, सुरक्षा के माहौल के साथ गंभीर समझौता किया जा रहा है। ऐसी मुश्किल स्थिति में मैंने मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था के हालात और चुनाव बाद हिंसा पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बुलाया है। राज्यपाल ने, आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह भी आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मत दिया था, यानी कि वोट किया था, वे लक्षित हिंसा से पीड़ित है। उन्होंने लिखा, राज्य अकल्पनीय स्तर पर चुनाव बाद अप्रत्याशित प्रतिशोधात्मक हिंसा की चपेट में है। लाखों लोग विस्थापित किए जा रहे हैं और करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगातार तोड़फोड़ और अराजकता से बड़े पैमाने पर आगजनी, लूट और संपत्तियों को नुकसान हुआ है। राज्यपाल ने आगे यह भी कहा, अराजक तत्वों के हाथों बलात्कार और हत्या की कई घटनाएं हुई है। ऐसे तत्वों को कानून का कोई भय ही नहीं है, वो तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी दल के गुंडों के पैरों पर गिर रहे लोग। और वहीं ये बात करी जाए, जो ये बयान है ये बहुत ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि जिस तरीके से तांडव मचा रहे हैं, जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता मौत का, बोल सकते हैं, मौत का भूत बन के नाच रहे हैं और लोगों को सता रहे हैं, लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस वजह से लोग अब काफी डरे और सहमे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं डालने वालों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किए जाने और लाभों से वंचित करने की घटनाओं की निंदा करते हुए राज्यपाल ने आगे यह भी कहा, उनसे अपने ही घरों में रहने एवं अपना काम धंधा चलाने के लिए जबरन वसूली की जा रही है। उन्होंने ट्विटर पर आगे यह भी लिखा, लोकतांत्रिक मूल्यों की सत्तारूढ़ दलों के गुंडों द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों को पुलिस से जान का डर नहीं, इसलिए वे सत्तारूढ़ दल के गुंडों के पैरों पर गिर रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि राज्य के अधिकारी इस समस्या पर काबू पाना तो दूर, वह स्वीकार भी नहीं करना चाहते कि यह स्थिति क्या है। इससे के आगे धनखड़ यही नहीं रुके, इससे आगे उन्होंने यह भी कहा, पुलिस राजनीतिक विरोधियों पर अपना प्रतिशोध निकालने देने के लिए सत्ताधारी व्यवस्था के विस्तारित अंग के रूप में काम कर रही है। इसी गंभीर स्थिति में मुख्य सचिव को बुलाया जाए और वह मुझे चुनाव बाद हिंसा पर नियंत्रण कायम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, सख्त कार्यवाही कर रहे हैं, उसके बारे में भी उनको सारी जानकारी दे। राज्यपाल और ममता के बीच में जो टकराव चल रहा है, क्योंकि अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह की दर्दनाक दृश्य है पश्चिम बंगाल को लेकर। राज्यपाल ने कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्री ने किसी भी पीड़ित के आंसू नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार सकारात्मक रवैया अपनाएगी, सरकार संविधान के दायरे में काम करे, सिस्टम के बाहर जाकर काम करेंगे तो मुझे विवश करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बारे में सारी जानकारी भी दे दी गई थी पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। अब जो मीटिंग की गई है ये काफी अहम है और इसके बाद बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से पूरे देश भर में ये मांग उठ रही थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संज्ञान लेना चाहिए और जो स्थिति है उसमें तत्काल अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो ये देखना बहुत अहम होगा। जिस तरीके से टीएमसी से आए हुए शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के पूरी रणनीति को अपनाकर उसमें ही उनकी विचारधारा पर काम किया और वो काम करना चाहते जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और ममता बनर्जी लगातार टीएमसी की सुप्रीमो खरीद विरोध की कोशिश कर रही है और नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, जिसमें नेताओं को अब अपनी जान का डर आने लग गया है। जिस तरीके से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों पर उन पर अत्याचार कर रही है, वो देखकर राज्यपाल ने कहा, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सहित भाजपा के 50 विधायकों ने मुझे ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने बंगाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया है और मुख्य रूप से 4 बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सूबे में पिछले 10 साल में दल बदल कानून के तहत कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना था
इस बैठक में भाजपा के 50 विधायक शुभेंदु अधिकारी के साथ आए थे। जिस तरीके से अब टीएमसी सुप्रीमो कोशिश कर रही है खरीद फिरोद की, उसमें हो सकता है कि अब जगदीप धनखड़ बड़ा फैसला ले, और जिस तरीके की ममता बनर्जी की नाकामयाब कोशिश है वो साफ दिखाता है कि उनकी बौखलाहट है। इसी बीच आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी सुप्रीमो को लेकर साथ ही साथ मुकुल रॉय का भी पर्दाफाश कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय पर साधा निशाना। उन्होंने यह भी कहा, शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटने वाले मुकुल रॉय पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कभी चुनाव नहीं जीते, भाजपा ने ही उन्हें विधायक बनाया है। शुभेंदु ने कहा कि मुकुल रॉय ने 2001 में जगदल से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी में ही उतारा, वो भी 20 साल बाद बीजेपी ने यह बड़ा काम किया और बीजेपी की टिकट से लड़कर ही वो कृष्णनगर उत्तर सीट में विजयी हुए। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग विचारधारा का समर्थन करते हैं बीजेपी का, और साथ ही साथ जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, वो परेशान हो चुके हैं और अब वो मीटिंग कर रहे हैं। जो 3 दिवसीय बोल सकते हैं बैठक है, या बैठकों का बार बार बोल सकते हैं, ये हो सकता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक का काम करे उन बाहरी लोगों पर, उन खूनी राक्षसों पर, उन तांडवकर्ताओं पर। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने बयान दिया है कि बोल सकते हैं मुख्यमंत्री और ना ही कोई नेता कोई भी पीड़ितों के आंसू नहीं पहुंच रहे हैं, ये साफ और दूसरी तरफ एक और इशारा करता है कि टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता ही ये बोल सकते हैं घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और अगर यही स्थिति चलती रही तो पश्चिम बंगाल का जो हाल है वो बहुत ज्यादा बेहाल हो जाएगा। जिस तरीके से और घटनाएं आ रही है और भी ये आगे घटना हो सकती है, और हो सकता है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले भी इशारा किया था कि गृह युद्ध हो सकता है, तो हो सकता है कि अगर अब तत्काल कोई भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला नहीं लिया इस मीटिंग के बाद, तो हो सकता है कि लोग काफी परेशान हो जाए और पश्चिम बंगाल में हाहाकार मच जाए। लेकिन सबसे बड़ी ये बोल सकते हैं कि सकारात्मकता दिखाई जा रही है और एक पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है कि अब जिस तरीके से अब जगदीप धनखड़ पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे रामनाथ कोविंद को, हो सकता है जल्द से जल्द अब राष्ट्रपति शासन लग जाए, जल्द से जल्द राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संज्ञान ले और बड़ा फैसला आए। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।